आज हम यबेस नाम के एक व्यक्ति के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे जो आपके जीवन को बदल देगा। यस, वी गोइंग टू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ जबेस एंड दिस विल चेंज योर लाइफ। यबेस ऐसा एक व्यक्ति था जिसका जीवन बहुत नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में गुजरा, लेकिन उसने अपने जीवन की नेगेटिव परिस्थितियों को आशीष में बदल दिया। Yes, he was a man who faced a lot of negative circumstances in his life, but he changed his negativity into a positive thing in life. And that's what we're going to learn today. एक इतिहास उसके 4वें अध्याय और उसके 9 और 10वें आयत में हम यबेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि यबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम यबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। यबेस का मतलब है कि पीड़ा से जन्म हुआ, दर्द का पुत्र, दूसरों को दर्द देने वाला। हो सकता है कि यबेस की माता जब यबेस का जन्म हुआ उस समय पीड़ा से गुजरी, प्रसव पीड़ा बहुत हो गया होगा या कोई ऐसा माहौल हो गया होगा जिसके कारण उसकी माँ इतनी दुखी और नेगेटिव हो गई कि उसने अपने बेटे के नाम को जबेस रख दिया, जिसका मतलब है कि दूसरों को दर्द पहुंचाने वाला। His mother may have gone through some difficult negative crisis situation in her life during the birth of Jabez, and as a result she put his name Jabez, which means the one who causes pain. कैसा शुरुआत हुआ जबेस के जीवन में कि उसके जन्म से ही उसके ऊपर एक श्राप का शब्द उसके जीवन में हो गया, एक नेगेटिव वर्ड उसके जीवन में जो और किसी ने नहीं, उसकी मम्मी ने ही उसके ऊपर डाल दिया। और उसके लिए वो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हो सकता था उसके फ्यूचर को, जिस प्रकार से उसका फ्यूचर बिगड़ गया। जबेस अपने नेगेटिव परिस्थितियों के बीच में और इस श्राप के, इस शब्दों के उस दबाव में आकर, उस तनाव में आकर वो झुका नहीं, वो अपने जीवन में विजयी हो गया। उसने अपने श्राप को आशीष में बदल दिया, उसने अपने जीवन के दर्द को आनंद में बदल दिया, वो विजयी हो गया। ये कैसा हुआ? हालेलुया। आज हो सकता है कि आप भी ऐसे नेगेटिव परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, श्राप का अनुभव आपके जीवन में है, आप फेलियर महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि देखो मेरा फ्यूचर क्या होगा, अरे लोग मेरे बारे में क्या नेगेटिव बोलते हैं, ये तो कभी भी सफल नहीं होगा। Maybe that's what people are saying about you. That's what the circumstances are pointing to you. Nothing good will come out of you. You are a total failure. You will not make it in life. You are useless. आप बस बेकार हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप दूसरों के लिए एक श्राप है। हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां इस प्रकार से आपको दबाव और तनाव में डालकर आप निराशा में हैं, आप झुके हुए हैं, इस प्रकार से लगता है अभी मैं आगे नहीं जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से जबेस अपने नेगेटिव परिस्थितियों के ऊपर उठ गया, उस प्रकार से आप भी उठ सकते हैं। आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी, आपका श्राप वो कट जाएगा। यहां हम देखते हैं कि यबेस ने क्या किया। 10वें आयत में हम पढ़ते हैं कि यबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि उससे पीड़ित ना होता। जबेस ने क्या किया? उसने परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पर अपने विश्वास और अपने आश्रय को डालकर एक ऐसे बड़ी प्रार्थना की जिसने उसके जीवन के हर एक परिस्थितियों को बदल दिया। हाँ, इसे हम जबेस की प्रार्थना बोलते हैं। We call this the prayer of Jabez. Jabez prayed a terrific prayer that broke every limitation over his life. Every negative thing that wanted to bow him down, Jabez rose, put his confidence in trust and his faith in God, and he broke the limitations over his life. हाँ, जबेस ने अपने जीवन के हर एक लिमिटेशन को काट दिया। उसने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखकर, परमेश्वर के आश्रय में रखकर, उसने इतनी
बड़ी प्रार्थना की और परमेश्वर को पूरे हृदय से बुलाया, पुकारा। उसने ये प्रार्थना, उसकी प्रार्थना को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि वहां 4 बातें उसने, यबेस ने परमेश्वर से प्रार्थना की। हे परमेश्वर, तू सचमुच मुझे आशीष करें, भला होता कि तू मुझे आशीष करें। ओ गॉड, इंडीड दैट यू वुड ब्लेस मी। यबेस जानता था कि देखो, मेरे परिस्थितियों को बदलना मेरे शक्ति, मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए उसने जीवित परमेश्वर पर, यीशु मसीह जो हमारे जीवन को बदल सकता है, उस पर आश्रय किया और उसने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, तू मुझे निश्चय ही आशीष दे। ओ गॉड, bless me indeed, for I know that the power of your blessing can change the story of my life. आपका जो आशीष है, जो आशीष का जो सामर्थ्य है, वो मेरे जीवन को बदल सकता है। जबेस परमेश्वर पर विश्वास किए कि परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, हमारे सांपों को काट कर हमें विजय बनाने वाला परमेश्वर है। उसका जो प्रकाश, उसके हृदय में जो समझ था, वो जबेस को प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया। और यही बस नहीं कि प्रभु मुझे आप ब्लेस कीजिए, उसने बोला कि मेरे देश को, मेरे सीमा को तू बढ़ा दे प्रभु, मेरे इन्फ्लुएंस को, मेरे इम्पैक्ट को, मेरे अपॉर्चुनिटी को तू बढ़ा दे प्रभु। हर एक जो बाधा है, जो बाधाएं हैं, जो लिमिटेशंस है, जो मुझे रोक के रखती है, उसे काट दे, मुझे काट दे प्रभु, और मुझे फैलने दीजिए ताकि मैं दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण हूं। और फिर उसने प्रार्थना किया, बस यही नहीं, प्रभु तेरा हाथ, तेरा सामर्थ, तेरी उपस्थिति, तेरी आशीष मेरे साथ हो ताकि मैं फलवंत और आशीषित हूं। और फिर उसने ये प्रार्थना की, उसकी अंतिम जो प्रार्थना थी, उसने ये बात बोली कि हे प्रभु, मुझे बुराई से ऐसा बचा रख कि इससे मैं पीड़ित ना हो। वो पीड़ा जानता था। अब जानते हैं ना, जब उसका जन्म हुआ, जबेस, सब उसको जबेस, उसके भाइयों, उसके संबंधी, उसके दोस्त, उसके मोहल्ले में सब लोग जबेस जबेस पुकारते थे। जबेस का मतलब है दूसरों को दर्द देने वाला। लेकिन उसने अपने नाम में जो श्राप था, जो नेगेटिविटी था, उसे उसने काट दिया और वो बोलता है कि प्रभु, मेरे जीवन को तू ऐसा आशीषित कर ताकि ये बुराइयां, ये दर्द मुझ पर हुकूमत ना करें और मेरे द्वारा दूसरे लोग दर्द को अनुभव ना करें, लेकिन वो वास्तविक रीति से वो आनंदित और आशीषित हो जाएं। और जब हम उसके अंत में हम ये पढ़ते हैं कि जो कुछ जबेस ने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उसे दे दिया। जबेस के उस विश्वास के पुकार को, उस प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रांट कर दिया, हाँ कर दिया। और आगे हम चलते हैं, जब जबेस बड़ा हुआ तो वो एक अधिकारी बन गया, वो एक न्याय शास्त्री बन गया, वो बहुत फेमस हो गया। उसको ढूंढते हुए बहुत लोग इस्राएल के बहुत जगहों से जबेस को ढूंढते हुए जबेस के पास आ पहुंचे। ऐसा भी हुआ, जबेस के नाम से एक शहर, एक नगर जाना गया। A city was named after Jabez because he became so honorable, so famous. He was honorable among his brothers. वो इतना उठ गया अपने जीवन में, अपने नेगेटिव परिस्थितियों को काट कर इतना उठ गया कि वो दूसरों के सामने, दूसरों के बीच में वो आदर के योग्य, आदरणीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। You can change your life. You don't have to be bowed down to the circumstances of your life. आपको झुकना नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत तनाव में हो, आप बहुत कठिनाइयों को फेस कर रहे हैं, आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, आप श्राप के नीचे पड़े हुए हैं, बंधन में हो, जो भी आपकी परिस्थिति है, अगर आज जबेस के तरह अपने लिमिटेशंस को ब्रेक करोगे ना, अपने जीवन के ऊपर जिम्मेदारी लेकर आप इस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करके आप प्रार्थना करोगे, तो निश्चय ही आप भी अपने जीवन में विजयी हो सकते हैं। आप नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे, आप माइनस से प्लस हो जाएंगे और आप जीवन में अपने फेलियर से आप विजयी हो सकते हैं। अपने श्राप से उठकर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। ये वचन आपके जीवन को बदल देगा, मैं विश्वास करता हूं, अगर आप इसे स्वीकार करेंगे। गॉड ब्लेस यू।